दोस्तों, बहुत जल्द 5G आने वाला है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में बहुत कुछ बदलने वाला है। इससे ना सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि यह सर्विस कब तक मिलेगी। लोगों के मन में यह सवाल भी है कि एक यूजर के तौर पर 5G सर्विस से क्या फायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि इस सर्विस के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अनुप आपका स्वागत करता हूं हिडिप्पा पर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बहुत ही छोटा रूप होता है। इसे एक तरह से रेडिएशन एनर्जी भी कहा जा सकता है, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मेन सोर्स सूर्य है। यह ऊर्जा तारों और आकाशगंगाओं और पृथ्वी के नीचे दबे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भी मिलती है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी देश की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी रही है, जो काफी दिनों तक चली थी। इस नीलामी के प्रोसेस में 4 टेलीकॉम कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई थी, जो सरकार के अनुमान से काफी ज्यादा रही है। 26 जुलाई 2022 को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई, जो कि 7 दिनों तक चली। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में कदम रख रही अडानी डाटा नेटवर्क्स ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा लिया था। नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री से भारत सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नीलामी के लिए रखे करीब 71% फीसदी स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी हुई है, जिसमें कुल बोली 1.5 लाख करोड़ रुपए की लगाई गई थी। इस बैंड के लिए 2016 और 2021 में हुई नीलामी में कोई खरीदार नहीं आया था। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली सरकार के अनुमान से कहीं अधिक रही है। साथ ही यह 2015 में नीलामी से मिली 1.9 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड से ज्यादा रही है। इंटरनेट नेटवर्क के 5वें जनरेशन को 5G कहते हैं। यह एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है, जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस अवेलेबल कराती है। इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। पहला लो फ्रीक्वेंसी बैंड, इसमें एरिया कवरेज में सबसे बेहतर इंटरनेट स्पीड 100 Mbps की रहती है। दूसरा मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, इसमें इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज्यादा 1.5 Gbps की रहती है। तीसरा है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इस पे इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा 20 Gbps की रहती है। हम एक तरीके से यह कह सकते हैं कि 4G के मुकाबले 5G की स्पीड 10 गुना रहने वाली है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में हम आपको बताएं तो नीलामी खत्म होने के बाद अब मोबाइल कंपनियों को अपनी बोलियों का पैसा जमा कराना होगा। इसके बाद जिन जिन एयरवेज के लिए कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिला है, सरकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इसके बाद कंपनियां सर्विस शुरू करेगी। मोबाइल कंपनियां इसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रही है। हालांकि एक साथ पूरे देश में 5G सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां जहां टेस्टिंग की गई है वहां ये सर्विस शुरू हो जाएगी। वहीं आम लोगों की बात करें तो इस साल अक्टूबर तक 5G सेवाओं को लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के लिए 12 शहरों में 5G सेवाएं सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 के पहले क्वार्टर तक का समय लग सकता है। तो अब ये देखना होगा कि लोगों के बीच 5G कितनी जल्दी आता है और आने के बाद क्या 5G के रेट्स 4G के मुकाबले कितने हाई देखने को मिलेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। आपके क्या विचार है 5G को लेकर, हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल हिडिप्पा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।